हमने कभी भी अपशब्द अपनी व्यासपीठ से नहीं कहा। हमारा तो दंडवत है। ब्रजवासी मेरे जीवन है, ब्रजवासी मेरे प्राण है। ब्रज की रज, उसमें खेल कर बड़ा हुआ हूँ। राधा रानी तो मेरा सर्वस्व है। मेरे सीहोर में कभी आकर देखेंगे तो राधा नाम तो जब हमेशा चलता रहता है। राधा रानी के चरणों को दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ब्रजवासियों के चरणों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। मेरी वाणी से, मेरे शब्द से, मेरी व्यासपीठ से अगर कहने में गलती हुई हो या आपको ऐसा लगा हो कि आपने ये शब्द गलत कह दिया, तो मैं राधा रानी के चरणों को भी दंडवत करता हूँ और ब्रजवासियों के चरणों को भी दंडवत करता हूँ। पर निश्चितता है आपके हृदय में कहीं ना कहीं किसी न किसी ने गलत विचारों को भरा है। उसके लिए निवेदन करूंगा कि माता राधा रानी सबके हृदय में भक्ति का संचार करें और सब जीवों का कल्याण करें। पटाक्षेप कैसे होगा, आप जाएंगे? देखिए, समय के अनुसार अभी कथाएं रेगुलर हैं। लगभग 4 से 5 महीने तक कथा के बीच में कोई गैप नहीं है, 1-2 दिन का भी गैप नहीं है। तो अभी तो मेरा जाना नहीं होगा, पर यहाँ से मेरी राधा रानी के चरणों को दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ब्रजवासियों को चरणों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक और YouTube वीडियो के साथ। तो दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, जागरूक करना चाहती हूँ कि हमारे जो कथावाचक प्रदीप मिश्रा महाराज हैं, उनकी अनुयायी होने के नाते मुझे ये जानकर बहुत ही दुख हुआ कि हमारे गुरुजी के साथ इतना गलत व्यवहार किया जा रहा है। उन्हें ऐसी स्थिति में देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दोस्तों, मुझे इस चीज़ से दिक्कत नहीं है कि प्रदीप मिश्रा बरसाना गए और वहाँ पे नाक रगड़कर राधा रानी से माफ़ी मांगी। इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सब इंसान हैं और हम सब से गलतियाँ होती हैं और हमारे माँ बाप भगवान ही हैं। और भगवान के सामने अगर हम झुक कर नाक रगड़कर माफ़ी मांग रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से वहाँ के लोग प्रदीप मिश्रा महाराज को धक्के दे रहे थे और उनका गमछा खींच रहे थे और उनको बोल रहे थे इधर आके नाक रगड़ो, वो चीज़ दोस्तों बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी मुझे। बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी वो चीज़। राधा रानी के बारे में अपने कथा में कहे गए शब्दों के वजह से विवाद में आने के बाद कथावाचक प्रदीप मिश्रा बरसाना पहुँचे और वहाँ पे जाके राधा रानी के सामने नाक रगड़कर माफ़ी मांगी। जी हाँ दोस्तों, ये तस्वीरें उस समय की हैं जब प्रदीप मिश्रा महाराज बरसाना पहुँचे और वहाँ पे पहले तो अपना सिर झुकाया और दूसरी बार नाक रगड़कर माफ़ी मांगी। प्रदीप मिश्रा महाराज ने न सिर्फ दंडवत प्रणाम किया और नाक रगड़कर सबसे ये कहा कि मैं राधा रानी से माफ़ी मांगता हूँ और उनके भक्तों से भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। हो सके तो राधा रानी मुझे माफ़ कर दे और उनके जितने भी भक्त हैं वो भी मुझे माफ़ कर दे और बरसाना के लोग भी मुझे माफ़ कर दे। दोस्तों, प्रदीप मिश्रा महाराज इतने ज़्यादा भावुक थे कि उनके आंखों से आंसू छलक रहे थे। हालांकि बरसाना में उस दिन लाखों की भीड़ जुटी थी और पुलिस फोर्स भी तैनात थी। उन्होंने बताया कि अगर मेरे मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द किसी को भी खराब लगा हो तो मैं दंडवत होकर प्रणाम करता हूँ, उससे क्षमा चाहता हूँ और राधा रानी लाडली से भी क्षमा चाहता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी कथा में कही हुई बात को लेकर उनके मन में किसी भी तरह की कोई भी हीन भावना नहीं थी और किसी के भी भक्ति को छीन करने की उनकी कोई भी भावना नहीं थी। अत्यंत ही भावुक होते हुए और अपने आंखों में आंसू भरकर महाराज ने कहा कि अगर मेरे मुख से निकला हुआ शब्द किसी को भी खराब लगा हो तो मैं अब से अपनी हर कथा के अंत में यह ज़रूर बोलूँगा कि जो मेरे द्वारा कही गई बात थी राधा रानी के बारे में, उसके लिए आप लोग मुझे क्षमा कर दें और मैं जितनी भी कथाएं कहूँगा, जितने भी कथाएं करूँगा, सबके अंत में मैं इस चीज़ को लेके क्षमा ज़रूर मांगूंगा, क्योंकि मैं बरसाना का वासी हूँ। मैं बरसाना में ही पला बड़ा हूँ, बरसाना में ही पैदा हुआ हूँ और मैं बरसाना को दंडवत प्रणाम करता हूँ। वहाँ की राधा रानी को दंडवत प्रणाम करता हूँ, वहाँ के लोगों को दंडवत प्रणाम करता हूँ, उनके भक्तों को दंडवत प्रणाम करता हूँ और वो चले गए। दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि हमारे महाराज के, हमारे प्रदीप मिश्रा महाराज के मन में ज़रा भी खोट नहीं है। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है
कि वे हमें पूर्ण रूप से, पूर्ण आत्मा से हमें शिव भक्त बना सके, ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके और सफल हो सके। अगर उनके मन में जरा भी कपट होता या छल होता तो वो कभी भी बरसाना नहीं जाते और इतनी भारी भीड़, भारी जनसंख्या में उमड़ी भीड़ के सामने कभी नाक रगड़कर माफ़ी नहीं मांगते और उनके आँखों में आंसू कभी नहीं होते दोस्तों। तो उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई अहंकार नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है, प्रदीप मिश्रा द्वारा जो ये बयान कहा गया है, वो सही है या गलत है? राधा रानी पे कही गई टिप्पणी अगर आपको गलत लगती है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हंस महाराज ने जो कहा है, जो हीन भावना फैलाई है, मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी ये सही है। किसी को इस तरह से श्राप देना कहीं से भी सही नहीं है दोस्तों। आप लोग जाके देख सकते हो कि प्रदीप मिश्रा महाराज ने क्या कहा और हंस महाराज ने क्या कहा। प्रदीप मिश्रा के बयान से साधु संत इतना भड़क गए थे कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि ब्रज में प्रदीप मिश्रा का प्रवेश निषेध कर दिया जाए। यही नहीं, वे इस चीज़ के खिलाफ मुकदमा भी लिखाने के लिए चले गए थे और मुकदमा ना लिखने पर वो आंदोलन पर उतर आए थे। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने ऐसा क्या कह दिया था कि सारे साधु संत आक्रोश में आ गए थे। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि अपनी एक कथा के दौरान प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के बारे में ये कहा था कि वो बरसाना की नहीं थी, वो रावल गांव की थी। उन्होंने कहा था कि बरसाना में उनका आना जाना सिर्फ साल भर में एक बार होता था, क्योंकि बरसाना में सिर्फ उनके पिता का दरबार था, इसलिए वे वहां जाती थी। उन्होंने ये भी कहा था कि श्री कृष्ण की 16,000 रानियों में कहीं पे भी राधा रानी का नाम नहीं है, और साथ साथ ये भी कहा था कि राधा रानी के पति के रूप में कहीं भी श्री कृष्ण का नाम नहीं है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताया कि राधा रानी के पति का नाम अनय घोष तथा उनकी सास का नाम जटिला और उनकी ननद का नाम कुटिला था। उन्होंने यह भी दावा किया था कि उनका विवाह छात्रा गांव में हुआ था। दोस्तों, इन्हीं टिप्पणियों के वजह से प्रदीप मिश्रा विवाद में आ गए थे और साधु संतों में गुस्से की आग भड़क गई थी। दोस्तों, यहाँ तक कि ये भी ऐलान कर दिया गया था कि प्रदीप मिश्रा को ब्रज में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब वो माफ़ी मांगने के लिए बरसाना पहुँचे तो भारी मात्रा में भीड़ थी और वहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस भी थी, ताकि पूरा सुरक्षित तरीके से प्रदीप मिश्रा महाराज बरसाना की राधा रानी से माफ़ी मांग सके। और उनके मन में यही विचार थे कि अगर मैं राग रगड़ के माफ़ी मांग लूँगा, स्वतः पूरे हृदय से माफ़ी मांग लूँगा, तो राधा रानी मुझे ज़रूर माफ़ कर देगी और उनके द्वारा, उनके कहे गए वाक्यों के द्वारा ये जो विवाद छिड़ा है, उनका अंत यहीं पे हो जाएगा और इस चीज़ को आगे लेके नहीं जाया जाएगा। अंत में दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने बिना अहंकार पाले, बिना कोई मन में ग्रज रखते हुए वो बरसाना पहुंच गए और आंखों में आंसू लेके वे नाक रगड़ के दंडवत होके सिर झुका के उन्होंने माफ़ी तो मांग ली। लेकिन जब दूसरे लोग हमारे धर्म को गाली देते हैं, हमारे धर्म के बारे में अपशब्द कहते हैं, बहुत तरह के गलत बातें करते हैं, उस समय ये लोग कहाँ चले जाते हैं? ये धर्म के ठेकेदार कहाँ चले जाते हैं? उस समय इन लोगों के अंदर का हिंदुत्व कहाँ चला जाता है? अगर हम हिंदू हैं तो हमें एकजुट होकर रहना पड़ेगा और एकजुट होकर हिंदुत्वता दिखानी पड़ेगी, ना कि किसी को ऐसे नीचा दिखाकर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता होनी चाहिए। और हमें हिंदू धर्म में भी किसी भी तरह का विभाजन नहीं चाहिए। हमें सारे देवताओं को, देवी देवताओं को समानता से देखना चाहिए और लोगों की भी भावना का इज्जत करना चाहिए। हमें अपने धर्म के अंदर कोई भी विभाजन की भावना नहीं लानी चाहिए कि मैं शिव जी की पूजा करता हूँ, मैं शिव जी का भक्त हूँ,
तुम राम जी की पूजा करते हो, तुम राम के भक्त हो, मैं राधा कृष्ण की पूजा करता हूँ तो मैं सिर्फ राधा कृष्ण का भक्त हूँ। ऐसा मन में कोई भी नीच ख्याल नहीं आना चाहिए। हम सब हिंदू हैं और हमें इस चीज़ पर गर्व होना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। आपको इस बारे में क्या कहना है हमें